रही थी। पता हमें अभी पता चला कि बोलना है ना खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अरे मतलब अब हम करवा चौथ की कथा भी कर सकते हैं। यस अरे अंकल अगर आप बस इट्स ओके, यू आर वेलकम। तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। अब अगर आप नहीं होते तो हम खुद कर लेते। अब हमें चलना चाहिए। हमने दादी को प्रॉमिस किया कि करवा चौथ की कथा हम ही सुनाएंगे। चलिए। हाँ तो जा ही रहे हैं। अरे हम अपनी नथ भूल गए। सॉरी कथा करनी है हमें। करवा चौथ का पाठ शुरू करने से पहले माँ गौरी, शिव जी और उनके पुत्र गणपति जी, इनकी पूजा शुरू करेंगे हम। मुझे अभी भी लग रहा है कि हमें गुड्डन का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि दीप जलाने का पहला हक उसका है बेटा। नहीं दादी, हक तो इंतजाम का हुआ करता था। दादी वो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन नहीं थे इंजमामुल हक? हक तो उनका था दादी, हमारा तो अधिकार है। इन तीनों की सास होने के नाते आज करवा चौथ की पूजा और कथा करने का अधिकार है ना? लक्ष्मी दी, इसका मुंह कैसे खुल गया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। ये लाइए दुर्गा बहू, हमें दीजिए थाल। दीजिए, अरे दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए, लाइए। सॉरी हमें नहीं पता था आपकी उंगली है, आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी। उंगली तो हम लोगों ने की थी, अब उस फुटन को तो पता नहीं, पर दुर्गा दी अपनी उंगली से हम लोग की उंगली जरूर मोड़ देंगी, और ये आपकी वजह से। चलिए जैसे कि दादी माँ ने कहा है कि आज पूजा करने का अधिकार आप तीनों से पहले आपकी सास का है, तो अब आप सब लोग बैठ जाइए और गुड्डन से कथा सुनिए। मजा ना आए तो आप हमारा नाम बदल के बैडन भी रख सकती हैं। उसकी तो नौबत आएगी ही, क्योंकि तुमसे वैसे कभी कुछ नहीं हो पाता। ये कैसे कर लोगी? आप ऐसे क्यों करती हैं? और वैसे भी जिस सास की बहू इतनी गुनी हो, उससे कैसे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनिए, हम एक काम करते हैं, अगर हमारी कथा सुनने के बाद हमें तालियां मिली ना, तो आपको हमारी एक हेल्प करनी होगी, और अगर गालियां मिली तो आप जो कहेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे। हाँ डन? सोच और सच ये दोनों कभी नहीं बदले जा सकते। तुम्हारी सोच कि तुमसे सब कुछ हो पाएगा, और ये सच कि तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ये दोनों एकदम अटल है। फिर भी अगर कोई चमत्कार हो भी जाता है ना, तो ठीक है, करेंगे हम तुम्हारी मदद। चलिए, अब इंडिया की सबसे छोटी और तीनों बहुओं की सास से करवा चौथ की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। गुड्डन, आज दिखा दे बेटा कि तुमसे हो पाएगा। जी दादी। करवा चौथ की कहानी, 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 करवा चौथ की कहानी। वीरवती की कहानी
गुड्डन की जबानी, बिन पानी बिन खाने के रहने की ना थी आदत, भाइयों से देखी न गई बहना की ये हालत। लक्ष्मी दी टुका की ये कथा कैसे सुना रही है, और ये देखिए ये लोग सुन भी रहे हैं। दुर्गा दी कुछ तो करो, हम तो हमारा सब कुछ छिनने वाला है। तुम दोनों को कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस उत्साह से ये सुना रही है ना, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, देख लेना। पीपल के पेड़ पर चांद की छोटी शैडो बनाई, बहना को छल के करवा चौथ की रस्म तुड़वाई। वीरवती ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके पति की डेथ का संदेशा आया। टूट गई वो फूट फूट कर रोई, प्राणनाथ के प्राण खोने पर उसने अपनी सुध बुध खोई। देख उसकी ये हालत साक्षात देवी माँ प्रकट हुई, बोली फिर से रखना होगा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कहानी। पति को पाने के लिए एक पत्नी कुछ भी है कर सकती, एक औरत ही तो होती है सबसे बड़ी शक्ति। हाँ हम जानते हैं। उसके बाद उसने व्रत किया, वो भूखी रही और अपने पति के प्राण वापस ले आई। नहीं 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 नहीं, हमने क्या कहा था पहले कि वीरवती की कहानी सुनो गुड्डन की जुबानी। तो इस कहानी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, और जो ट्विस्ट है वो भी गुड्डन वाला ट्विस्ट। अब जरा सोचिए, अगर वो वीरवती आज के समय की होती तो अड़ जाती, वो लड़ जाती, पर हार कभी ना मानती। पति को स्ट्रेचर पर लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती, हिम्मत रखती वो लड़ने की, एक आंसू ना बहाती। चांद में नहीं पर प्यार पर अपने विश्वास वो दिखलाती। देख उसकी डेडिकेशन, यमराज भी होते हैरान, और लौटाने पड़ते मजबूरन प्राणनाथ के प्राण। करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ की कहानी। अरे अरे आप गलत बोल रही हैं। देखिए सासू माँ, आप करवा चौथ का पाठ पहली बार कर रही हैं, और हम लोग बहुत सालों से करते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। आप चाहे तो आप दुर्गा दी से पूछ लीजिए, पिछले साल तक वही पढ़ती आ रही थी सही पाठ। देखिए, हम आपकी कहानी के अंत को गलत नहीं बता रहे हैं। आप जो कहानी का अंत पढ़ती हैं वो बिल्कुल सही है, पर अगर हम आज के समय के अनुसार देखें तो ये वाली कहानी का अंत ज्यादा सही है ना। अब एक औरत अपने पति को लेके हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंच सकती? टाइम पर पहुंच सकती है ना। मतलब जरूरी है कि दिन भर व्रत रख के रात को चांद को देख करके खाना खा के और फिर ही पति की लंबी उम्र होगी? नहीं। देखिए, अगर एक पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर रहे तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, और हम लोग यहाँ दूर बैठे एक चांद से उम्मीद करते रहते हैं। अरे पर इन्होंने तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान के आशीर्वाद से ही सही, लेकिन कर्म तो इंसान को खुद करना पड़ेगा ना। वाह जी, हमें आगे आने वाली पीढ़ी को यही कहानी नए नजरिए से बताने की जरूरत है। और देख सरू, तेरी सास ने आज हमें वो नजरिया दे दिया है। अरे इस घर के तो समझो भाग ही खुल गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी भरी बात है। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें काला टीका लगा दो, वरना आज ही किसी की नजर लग जानी है। भाभी, हमने अच्छी कथा सुनाई ना? शाबाश बेटा, मुझे पता था तुझसे जरूर हो पाएगा। अब जल्दी से पूजा संपन्न कर और उसके बाद व्रत खोलने की तैयारी कर। हाँ दादी।
अब तो हमने सच और सोच दोनों बदल दिए ना, तो अब तो आप हमारी बात मानेंगी ना? बोलो। पाठ के ठीक पहले ना लक्ष्मी बहू आई थी हमारे कमरे में और हमारी लिपस्टिक बदल कर चली गई। बात का पतंगर नहीं बनाना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमारे साथ शरारत की हम भी उनके साथ शरारत करें, और वो भी आपकी मदद से। मतलब? अब आपको तो पता ही है कि लक्ष्मी बहू को मेकअप करना कितना पसंद है ना? तो हम चाहते हैं कि आप उनको बोलें कि वो अभी से मेकअप ना करें। अब आप हमारी बात को मना नहीं कर सकती हैं, प्रॉमिस किया था आपने। वैसे भी आप अपनी जुबान की बात पक्की है ना, मुझे पता है। क्या रेवती जी, आप मुझे देखकर इतनी इतनी चौंक क्यों गई? अरे बाबा, मैं आपके लिए तोहफा लाया था। कैसा है? अच्छा है ना? पर जी आप यहाँ से चले जाइए, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? आज करवा चौथ है रेवती जी, मेरी बीवी ने वहाँ व्रत रखा है मेरे लिए। वो इंतजार कर रही है कि मैं वहाँ आऊँ, उसका व्रत खोलूँ, उसके लिए तोहफे लाऊं। पर आप जानती हैं, सुबह से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। रेवती जी, मैंने आपके लिए व्रत रखा है। मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब शाम होगी और आपका चेहरा देखकर मैं अपना व्रत खोलूंगा। आपको नहीं पता मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और आप ही बताइए ना, अगर एक पत्नी या गर्लफ्रेंड अपने प्यार की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है, तो एक लड़का क्यों नहीं रख सकता? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पर हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता अब, और गुड्डन दी को पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ पर, और ये नहीं चाहिए। ये सब हमारे घर में बाहर से आता है, आपने तो कभी खाया नहीं होगा। लीजिए खाइए। मैं रानी को खाना डालना ही भूल गई। क्या है, जब तक हमारे घर से कुछ खाती नहीं है ना, बेचारी भौंकती ही रहती है। हमारे पड़ोस की कुतिया। अमीरों के साथ रिश्ता रखने का सपना देखती है ना आप, तो उसे बनाए रखने के लिए ये पुरानी हरकतें छोड़नी होंगी आपको। छुटकी, ये चुनरी, ये तोहफा अपने पास रख ले। माई क्या बोल रहे हो आप? दी को पता चलेगा तो क्या? होगी वो तेरी बड़ी बहन, लेकिन सौतेली है। और मैं कौन हूं? तेरी सगी माँ। और इस घर के और घर में रहने वाले लोगों की जिंदगी के फैसले मैं लेती हूँ, और मैंने अपना फैसला ले लिया है। थैंक यू मम्मी जी। अब सॉरी, मेरा मतलब होने वाली सासू माँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें ना मेरी बेटी से ही करना, क्योंकि इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला।
और एक बात याद रखना, मैं ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छुटकी को उस घुटन से भी ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ। और कहीं अगर ऐसा नहीं हुआ ना पर्व, तो फिर मुझसे बुरा। मम्मी जी, ये एक पुलिस वाले का और आपके होने वाले दामाद का वादा है। अगर गुड्डन वहां रानी बनकर रहती है ना, तो आपकी बेटी रेवती को मैं महारानी बनाकर रखूंगा। फिर मैं लूंगी अपने अपमान का बदला। उस दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को खून के आंसू न रुलाए ना, तो मेरा नाम भी कौशल्या गुप्ता नहीं। एक मिनट, वैसे तो तुमसे कुछ हो नहीं पाता है, पर इतना गलत तुमसे हो गया। क्या? अब हमने क्या किया? क्या किया? ये देखो। क्या? लक्ष्मी जी, हाथ नीचे नहीं फेरी नहीं। दिखाओ तो सही। भूत नहीं हूँ मैं, लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। आपको क्या लगा? हमें सच में लगा आप भूत हो? कितनी मस्त एक्टिंग कर लेते हैं ना वैसे हम। एक बात तो है वैसे, आप डरावनी तो सच में लग रही है। अरे बाप रे, आपके फेस पे तो सड़क से भी ज्यादा गड्ढे हैं। डांबर ले आए इनको भरने के लिए। अरे पर थोड़ी सी लिपस्टिक तो लगा लेती। अब गोंद वाले लड्डू तो आप खाते ही है ना, तो गोंद वाली लिपस्टिक भी लगा लेती। हाँ। अच्छा चलिए, इस बात पर एक सेल्फी तो बनती। अरे अरे इधर तो देखिए देखिए देखिए। इस फोटो को तो ना हम सेव करके रखेंगे। यही चाहती थी ना तुम? लो, कर दिया मैंने। कथा करके तुमने सास का कर्तव्य तो पूरा कर लिया। अब जिस पति की लंबी उम्र के लिए तुमने व्रत रखा है, उसे एजे का चेहरा देखकर ही खोलना। और अपने पति के लिए प्रेम प्रकट करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है ना? प्रेम अंकल से? ना 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 ना, हमसे ना होगा। हाँ। अब सासू माँ, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मतलब जिस तरह की हरकत, इतनी गंदी मस्ती हमने आपके साथ की, हमें नहीं करनी चाहिए थी। और आपसे एक बात भी कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपको बहुत घबराहट हो रही होगी, है ना? क्योंकि वो क्या है ना कि आपका पहला करवा चौथ है ना, और आपको आदत नहीं है, तो घबराहट तो होगी। लेकिन आपसे एक बात कहें, आप जब चांद को और एजे को साथ साथ देखेंगी ना, और एजे अपने हाथों से आपको खाना खिलाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपका व्रत तोड़ेंगे और प्यार ऐसा तोहफा आपके लिए लेके आएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पर हमने ये व्रत उनके लिए नहीं रखा, हमने दादी माँ के लिए रखा है। उन्होंने हमें इतनी बार बोला व्रत रखो मत रखो, फिर हमें लगा आप क्या मना करेंगे, इसलिए हमने रख लिया। अच्छा, पर अब तो पूजा भी पूरी हो गई है, तो इंतजार किस बात का? खाओ कुछ और खोलो व्रत। लेकिन फिर वो चांद को देखना और फिर एजे को चलने से देखना और वो सब करना जो। अरे अभी तो तुमने कहा ना कि ये सब तुमने दादी के लिए किया है, और जब कथा तुम इतनी मॉडर्न तरीके से बोल सकती हो, तो व्रत भी खुद ही तोड़ सकती हो। हाँ सासू माँ, आप कब तक भूखी रहेंगी? सच में खा ले? हाँ हाँ बिल्कुल, खा लो, खा लीजिए खा लीजिए। हाँ वैसे पूजा तो हो ही गई है ना? कोई बात नहीं, हमें तो बहुत भूख लगी है। नहीं, हम क्या सोच रहे थे कि आज त्योहार का दिन है ना, तो सब लोग साथ में मिलकर बाहर बैठ कर खाते हैं। अरे यार सासू माँ कहाँ जा रही हैं? इसको ना पहले आप खा लीजिए। और वैसे भी आपके पहले हम खा नहीं सकते, क्योंकि आप सास हो ना, सास के पहले खाना खाना अशुभ होता है। और आप खाएंगे तो ही हम खा पाएंगे। मैं बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ सासू माँ, हमें बहुत भूख लगी है, आप खा लीजिए।
पर सबके साथ खा लेते ना। कोई बात नहीं, आप खाइए ना, आप खाइए, आप बहुत कमजोर हो रही है। प्लीज। ठीक है, फिर हम खा लेते हैं। हमें तो ऐसे ही बहुत भूख लगी थी। गुड्डन, खाना क्यों खाया तूने?